यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जिसका नाम अजित था। अजित हमेशा से चाहता था कि वह अधिक समझदार और ज्ञानी बने। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्ध भिक्षु उसके गांव में आया है जो लोगों को जीवन के गहरे रहस्य सिखा रहा है। अजित ने तय किया कि वह बुद्ध भिक्षु से मिलेगा और उससे ज्ञान प्राप्त करेगा। अजित बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उससे बोला, महात्मा, मैं अधिक समझदार बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा अजित, तुम्हारी इच्छा सराहनीय है, परंतु पहले तुम्हें सीखना होगा कि असली ज्ञान क्या होता है। आओ मेरे साथ चलो। बुद्ध भिक्षु अजित को गांव से दूर एक पहाड़ी पर ले गए जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। वहां पहुंचकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, अजित, इस झरने को देखो। यह हमेशा बहता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसके पानी की तरह तुम्हें भी अपने ज्ञान को हमेशा प्रवाहित रखना होगा। कभी भी अपने आप को पूर्ण न समझो। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। बुद्ध भिक्षु के वचनों ने अजित के मन में गहरी छाप छोड़ी। झरने की कलकल करती ध्वनि और उसके अविरल प्रवाह ने उसे जीवन की एक नई दृष्टि प्रदान की। वह समझ गया कि जीवन में विकास और सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि वास्तविक ज्ञान की खोज में उसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। जैसे जैसे वे गांव के किनारे पहाड़ियों और नदियों के बीच अपनी यात्रा जारी रखते, भिक्षु ने अजित को जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज्ञान की खोज करना सिखाया। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से वृक्षों के संदेशों को, पक्षियों के गानों को और जल के प्रवाह में छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास किया। एक दिन वे एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। भिक्षु ने अजित को बताया, यह वृक्ष कितने सालों से यहाँ है, हर मौसम का सामना कर रहा है, फिर भी यह हर वसंत में नए पत्ते लाता है। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में नए अनुभवों और सीखों को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अजित ने पीपल के वृक्ष को ध्यान से देखा। उसके हरे भरे पत्तों की सरसराहट में जैसे जीवन का एक गीत बज रहा हो। वह समझ गया कि वास्तविक साहस और ज्ञान यह है कि कैसे हम हर मौसम, हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी विकास की ओर अग्रसर होते हैं। उसने महसूस किया कि जीवन में उसका उद्देश्य सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि इसे अपनी वृद्धि और दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना भी है। उस दिन के बाद अजित ने अपने आसपास की दुनिया को नई नजरों से देखना शुरू किया। वह गांव के लोगों के साथ अधिक समय बिताने लगा, उनके अनुभवों को सुनता और उनसे सीखता। वह समझ गया कि हर व्यक्ति की कहानी में एक अद्वितीय ज्ञान छुपा होता है, जो उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। अजित ने प्रकृति से भी अनेक सबक सीखे। वह सूर्योदय के समय पहाड़ियों पर जाता और ध्यान लगाता। वह सीखता कि कैसे सूरज की पहली किरण पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है, और इसी तरह नई सीख और अनुभव भी हमें जीवन में नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करते हैं। अजित ने यह भी सीखा कि सच्चा ज्ञान किसी भी रूप में आ सकता है, एक बच्चे की मासूम मुस्कान में, एक बूढ़े व्यक्ति की गहरी निगाहों में, या फिर एक पशु के निष्कलंक प्रेम में। उसने सीखा कि ज्ञान के लिए खुला दिल और दिमाग रखने से जीवन उसे असीमित संभावनाओं का उपहार देता है। भिक्षु के साथ बिताए गए समय ने अजित को न केवल एक ज्ञानी बनाया, बल्कि एक व्यक्ति जो जीवन की सच्चाई को समझता है और हर स्थिति में सकारात्मकता और आशा को ढूंढता है। अजित ने सीखा कि सच्चे ज्ञान का अर्थ है जीवन की हर छोटी बड़ी चीज से सीखना और उसे अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना।